स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल अनवी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? आवृत बीजी, मतलब जिन बीजों के चारों तरफ आवरण पाया जाता है वो आवृत बीजी होते हैं, मतलब कि एंजियोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? जिनके बीजों के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं। ठीक है, आवृत बीजी, अपन हिंदी में लिखते हैं यदि आवृत, मीनिंग समझना चाहिए हमेशा हर चीज़ का। आवृत बीजी, ठीक है, ये दो वर्डों से मिलकर के बना है। आवृत का मतलब होता है आवरण और बीजी का मतलब होता है बीज। तो मतलब ऐसा बीज जिसके तरफ क्या, जिसके में चारों तरफ क्या पाया जाता है? एक पतला सा ये ऐसा आवरण पाया जाता है, इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवृत बीजी, मतलब कि एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट जिनके चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, और इसे हम सीड कोट भी बोलते हैं। ठीक है, सीड कोट भी लिख देती हूँ मैं, मतलब बीज का बाहरी आवरण। ठीक है, सीड कोट भी बोलते हैं, हिंदी में बीज चोल भी बोलते हैं। तो इनकी खास बात क्या होती है? एंजियोस्पर्म कभी भी आप याद रखिएगा, यहाँ हमने साइड में डाइकॉट एंड मोनोकॉट लिखा हुआ है ना, तो जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनके बीज हमेशा क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं। डाइकॉट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कभी मटर को छीला होगा, मटर के बीज को यदि कभी ऐसे छीला होगा तो वो उसके ऐसे टू पार्ट्स छीलने के बाद ऐसा उसका कवर रहता है ना, जब हम इस कवर को हटाते हैं तो वो ऐसे उसके दो पार्ट्स दिखते हैं, इस तरीके के ऐसे दो पार्ट्स ऐसे बने हुए रहते हैं, है ना। बीज के मतलब दो पार्ट्स रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट बोलते हैं। मतलब जिस बीज को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है वो डाइकॉट कहलाता है, मतलब द्विबीजपत्री। क्या कहलाता है? द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, मतलब ऐसे बीज जिनको, जिनका कवर हटाने पर वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए तो उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, तो जितने, कभी भी याद रखिएगा, जितने भी आवृत बीजी होते हैं वो हमेशा द्विबीजपत्री होते हैं। और जो आवृत बीजी होते हैं तो उनमें मतलब फूल खिलते हैं, फूल खिलेंगे तो उसमें फल भी बनते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म क्या मेन बात क्या होती है? इनके बीजों के चारों तरफ आवरण पाया जाता है, इनके बीज हमेशा द्विबीजपत्री होते हैं, डाइकॉट होते हैं। तीसरी बात, इनमें फूल बनते हैं और फूल से फल बनते हैं। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पे एंजियोस्पर्म की। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म मतलब होता है अनावृत बीजी। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी, मतलब ऐसे बीज जिनके चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता। अनावृत, कोई आवरण नहीं पाया जाता, बिना आवरण के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। मतलब अनावृत बीजी, जिस बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। कभी भी अनावृत बीजी क्या होते हैं? मोनोकॉट होते हैं। ये याद रखिए, अभी मैंने बताया एंजियोस्पर्म डाइकॉट होते हैं और जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी हमेशा मोनोकॉट होते हैं। मोनोकॉट का मीनिंग क्या होता है? जिनके बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मक्का, चावल, इनमें केवल एक बीज पाया जाता है, इसलिए ये मोनोकॉट होते हैं। ठीक है, तो अनावृत बीजी का तो उदाहरण बता दिया। मक्का एक अकेला बीज होता है, हम उसको बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, चावल को भी हम बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अनावृत बीजी के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे एंजियोस्पर्म के मैंने एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, तो इसके एग्जाम्पल होंगे मटर, जितनी भी दाल वाली चीज़, दलहनी पौधे होते हैं, जितने भी दलहनी बीज होते हैं वो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। मटर हो गया, चना, सेम आदि। ठीक है, तो यहाँ पर थे दोनों में डिफरेंस, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू।